द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो एग्जांपल्स दिए गए बुक में, जो एग्जांपल्स है उसको ही मैं थोड़ा सा पहले सॉल्व करके दे रहा हूँ, देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। सो यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उसमें एग्जांपल दिया गया है, उस एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। द एग्जांपल इज 3x plus 2y equals to 29, 5x minus y is equals to 80। ओके, एग्जांपल नंबर 2 है बुक में से। ये कुछ एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग द फर्स्ट मेथड, जो पैरेलल मेथड हम लोग यूज करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप लोग कौन सा यूज कर सकते हैं। जो इजी जाता है वो आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको जो जिस फॉर्म में दिया गया है एक्टिविटी, उसी फॉर्म में उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। लेट 3x plus 2y equals to 29, equation number 1, and 5x minus y is equals to 80, equation number 2। ओके, तो देखो यहाँ पर जो x के जो साइन दिए गए हैं, तो x के साइन यहाँ पे प्लस प्लस दिए गए, ठीक है, x के साइन प्लस में दिए गए और y के जो साइन दिए गए कोफिशिएंट के, वो दिए हैं प्लस और माइनस। तो इसको सॉल्व करना बहुत को इजी जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना, इसको वैसे हम सॉल्व करते हैं प्लस प्लस, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को बाद में साइमल्टेनियस सॉल्व करते समय। और यहाँ पर हम लोग नॉर्मली इसको प्लस करके भी हम लोग इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 में यहाँ पर कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पर क्या है 1, तो यहाँ पे 1 है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको 2 बना लेंगे। सिमिलर पैरल जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सेम बना देंगे कोफिशिएंट के, y के कोफिशिएंट को। तो उसको सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखता हूँ मैं बाय मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 2। तो मल्टीप्लाई कर देते कितना मिलेगा 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, 10x minus 2y equals to 8 2 जा 18 2 जा 36। ओके, सो ये हो गया इसका इक्वेशन नंबर 3। नाउ ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and इक्वेशन नंबर 3, सब्स्टिट्यूट ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 3 साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। इक्वेशन 1 लिख देते हैं, क्या है यहाँ पे 3x plus 2y is equals to 29, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 3 लिखेंगे, that is 10x minus 2y equals to 36, इक्वेशन नंबर 3। या फिर आप इसको ऑन सॉल्विंग की जगह आप लिख सकते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो हम इसको ऐड करने पर भी हमें सेम इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन 3 सो प्लस कर देंगे, ऐडिंग करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कैंसिल प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाने वाला है। 3x प्लस 10x, तो 3 प्लस 10 कितना हो जाएगा 13x, ये 0 हो गया, इक्वल्स टू इसको प्लस करेंगे 9 प्लस 6 15, 1 कैरी, देन 3 प्लस 3 6, दैट इज 65। सो x इक्वल्स टू 65 अपॉन 3 13। ओके, सो ये अपन में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन में आएगा। सो x इक्वल्स टू इसके वैल्यू 35 जा 65, सो x की वैल्यू हुई 5। ओके, इस तरीके से नाउ x की वैल्यू 5 नहीं है, x की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में से किसी में हम लोग पुट कर सकते हैं। सो वी आइदर पुट द इक्वेशन 1 और आइदर वी हैव टू यूज इक्वेशन 2। सो देयरफॉर by putting the value of x equals to 5 in equation number 1, equation 1 में मैं पुट करता हूँ। so 3x plus 2y equals to 29, so x की वैल्यू 5 पुट करेंगे, 3 into 5 plus 2y equals to 29, 3 5 जा 15 plus 2y equals to 29। इसको शिफ्ट कर देंगे, बिकॉज ये प्लस माइनस में, तो प्लस में तो उधर आके माइनस हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल्स टू 29 माइनस 15, शिफ्ट कर देंगे, 29 माइनस 15 करेंगे, 2y एज इट इज, 2y एज इट इज, 29 माइनस 15 कर देंगे, माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इज 14 आ गया। सो y इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं, 14 अपॉन
2, so y is equals to, इसको सॉल्व करेंगे that is 7. Okay, 14 divided by 2, 2 1 जा and 2 7 जा 14. Okay, कट कर दे, कैंसिल आउट कर दे like this, 2 1 जा and 2 7 जा, इस तरीके से 7 by 1 is equals to 7. That is the answer, y is equals to 7. So therefore हमें जो दो वैल्यू मिली है ना, x and y हमें फाइंड आउट करना है. सो वही हो गया x and y is equals to किस तरीके से 5, 7. सो हमें दो वैल्यू मिली x, y that is 5 and 7. x की वैल्यू यहाँ पे 5 और y की वैल्यू यहाँ पे 7. तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है और बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बाकी जो हम लोगों ने जो प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किए उससे थोड़ा डिफरेंट है. जो मेथड 1 और मेथड 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मैंने बताई है उससे थोड़ा सा अलग है. हमें उस दोनों मेथड में से कोई भी उससे पहले भी एक इक्वेशन को इजी बनाने के लिए एक मेथड यूज करनी है. आइदर वी कैन ऐड और आइदर वी कैन सबट्रैक्ट. ठीक है, तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं. The example is 15x plus 17y equals to 21 and 17x plus 15y is equals to 11. Okay. क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 15x प्लस 17y, यहाँ पे उसका उल्टा कर दिया है 17x प्लस 15y. मतलब यहाँ पर दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इधर y का कोफिशिएंट बन गया एंड यहाँ का y का कोफिशिएंट इधर x का कोफिशिएंट हो गया. तो इंटरचेंज हो रहा है कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट उधर y में है और y का कोफिशिएंट x में है. ठीक है, तो ऐसे मेथड में हम लोग उसको इजी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसको सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, देन उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे. ओके, ताकि उनसे जो न्यू इक्वेशन मिले वो हमें इजी फॉर्म में मिले. ठीक है, फिर उसको हम लोग क्या साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग फर्स्ट मेथड और बाय यूजिंग सेकंड मेथड तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, तो चलो इसको हम लोग पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सब लिखते हैं सॉल्यूशन बाय पर इक्वेशन ले लेते हैं 15x plus 17y is equals to 21. Equation number 1. Let 17x plus 15y is equals to 11. Equation number 2. ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखते हैं कुछ इक्वेशन मिलते हैं. 15x plus 17y equals to 21. Equation number 1. 17x plus 15y equals to 11. इक्वेशन नंबर 2 प्लस करते हैं. तो अब एक सेंटेंस लिखना है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, 5 plus 7 that is 12, 1 carry 32x plus इसको भी सॉल्व करेंगे 32y is equals to 1 plus 1 2 2 plus 1 3 32. तो देखो 32x plus 32y is equals to 32. तो 32 आ रहा है या फिर इस तरीके से इक्वेशन मिला. अगर से हमें इसको और इजी बनाने के लिए, क्योंकि हमें इजी वे फॉर्म में चाहिए, तो इसको और इजी बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं 32 से डिवाइड कर सकते हैं. तो मैं लिखता हूँ डिवाइड बाय 32 से इसको 32 से सॉल्व करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे अपॉन 32. तो 32x अपॉन 32 प्लस 32y अपॉन 32 32 अपॉन 30. ओके, हर एक टर्म्स को 32 से हम लोग ने डिवाइड कर दिया. तो क्या हो जाएगा 32 ये कैंसिल. ठीक है, रिमेनिंग यहाँ पे 1 बचेगा. 1x इधर 1 भी इधर भी 1y इक्वल्स टू 1. तो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 3. सो जब दोनों हम लोगों ने ऐड किया तो हमें एक इक्वेशन मिला जो बहुत ज़्यादा इजी फॉर्म में था. यहाँ पे 1 नहीं भी लिख सकते हैं. सो दैट इज x plus y equals to 1. या फिर 1x plus 1y equals to 1. This is the easiest form equation. Then अब इसको ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं. तो यहाँ लिखेंगे subtracting equation 1 and equation 2. ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट करते हैं 15x plus 17y
equals to 21, 17x plus 15y equals to 11, 1 and 2. ओके, तो माइनस करना है। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जितने भी सेकेंड जो इक्वेशन दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम लोग उसके साइन को चेंज कर देंगे। कैसे? चलो मैं इसको एग्जांपल दे दूँ। 4x plus 5y, इस इक्वेशन को 2x plus 8y से अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये उसी तरीके से इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है, तो उसी तरीके से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट जब कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर जो माइनस जो है इधर ब्रैकेट के अंदर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जैसे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कैसे रहनी चाहिए? दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 के साइन कैसे करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, लाइक दिस 2x माइनस 2y माइनस, है ना, और ये 4x प्लस 5y एज इट इज रहेगा। तो जो इक्वेशन जो नीचे में जो इक्वेशन दिया है इक्वेशन नंबर 2, तो उसमें हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, राइट। तो साइन चेंज करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्लस है तो इसको हम लोग ले लेते हैं माइनस, यहाँ पे प्लस है तो इसको ले लेते हैं माइनस, यहाँ पे प्लस है इसको भी माइनस। नाउ अब इसको माइनस करना है तो 15x माइनस 17x प्लस माइनस माइनस, तो 17 में से 15 चलेगा तो कितना बचेगा? माइनस 2x, बिगर नंबर साइन माइनस। सिमिलरली 17 माइनस 15, तो माइनस करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 2y, बिगर नंबर साइन प्लस, अभी 15 नहीं है, माइनस प्लस, है ना, तो इसलिए प्लस साइन आ जाएगा, बिगर नंबर साइन। 21 माइनस 11, 21 से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट इज 10, वो भी प्लस 1 में से 1 10, ओके, सो प्लस 10। सो यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो इसमें हम लोग ने डिवाइड किया था, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 2 और 2 2 से डिवाइड कर सकते हैं, उसको इजी फॉर्म में करने के लिए। तो उसको डिवाइड करेंगे, सो ऑन डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड करेंगे, सो माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 2 10 अपॉन 2, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज द कैंसर 1 एंड 5 2 2 गेट कैंसिल, 2 2 गेट कैंसिल, 2 1 एंड 2 5 10। सो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ गई माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 5, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको फिर से, ताकि अभी जो x का जो वैल्यू है दैट इज माइनस में आया हुआ है, उसको माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए हम उसको माइनस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रहने दीजिए, हम जो उसको 3 और 4 पे उसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो डायरेक्टली सॉल्व होने वाला है। तो हमें 3 मिल गया एंड इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है? ऑन सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। तो चलो, सो आप लिख दो ऑन सॉल्विंग equation 3 and equation 4 by simultaneous इसको लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 3, उसको लिख लेते हैं माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 4। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अगर हम इसको माइनस कर दें तो डेफिनेटली इसको साइन चेंज हो जाएगा नीचे में, फिर हम लोग ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कैसे देखो इसको प्लस को इधर देंगे, माइनस को प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस प्लस को माइनस में और ये माइनस में, इस तरीके से। तब ये दोनों कैंसिल होते हैं, है ना, इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर से हम लोग डायरेक्टली इसको प्लस कर सकते हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं? एडिंग, तो एडिंग इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और 4 हम लोग ऐड कर दिया। तो हमें ऐड करना है, क्या करना पड़ेगा? साइन चेंज नहीं कर सकते हैं, हम ऐड करना है, इसको हमको प्लस करना है, तो प्लस कर देगा प्लस x माइनस x प्लस माइनस माइनस, तो देयरफॉर दिस इज कैंसिल, इसको प्लस करेंगे, सो y प्लस y 2y इक्वल्स टू 1 प्लस 5 6, सो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, तो y इज इक्वल्स टू 3, ओके। 2 था वो इसको मल्टीप्लिकेशन में y के साथ y की वैल्यू फाइंड करने से इसको डिवीजन में लेकर आ गया, शिफ्ट कर दिया 6 अपॉन 12, सो 2 1 और 2 3 अपॉन एंड 3 इस तरीके से। नाउ अब y की वैल्यू ये हमें y की वैल्यू अंदर हम इक्वेशन 3 में पुट कर सकते हैं,
इक्वेशन 4 में पुट कर सकते हैं, या फिर जो पहले इक्वेशन नंबर 1 है इक्वेशन 2 है उसमें हम लोग पुट अप कर सकते हैं। चारों में से कोई भी इक्वेशन में वैल्यूज पुट अप करेंगे y की तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हमें जो इक्वेशन नंबर 3 जो हमें मिला है वो बहुत इजी है, तो उसमें पुट करेंगे। सो नाउ बाय पुटिंग value of y equals to 3 in इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 में पुट अप कर देंगे। सो मैं पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में पुट अप करेंगे। सो x plus y equals to 1, ये इक्वेशन नंबर 3 है, y के लिए पुट अप करना है 3। सो x plus 3 is equals to 1, सो x equals to शिफ्ट कर देते हैं इसको। सो 1 minus 3 हो जाएगा, प्लस में है ना तो वो शिफ्ट करेंगे तो माइनस, x equals to 1 minus 3, so minus 2, तो y की वैल्यू मिलेगी minus 2। therefore the value of x and y कितनी हो गई -2 and 1 is equals to 3। ओके, इस तरीके से, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बहुत इजी फॉर्म है, ये थोड़ा सा डिफरेंट था, बट क्या करना था सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी कब कब करेंगे ये सब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जब उसका x का कोएफिशिएंट y में प्रेजेंट है दूसरे इक्वेशन के, और y का कोएफिशिएंट x में प्रेजेंट है दूसरे इक्वेशन के। ठीक है, इस तरीके से जब चेंज हो जाएंगे कोएफिशिएंट दोनों के चेंज हो जाएंगे दोनों इक्वेशंस में, तब हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको इजी फॉर्म में लेके आएंगे, देन उसके बाद हम उसको वही सैंपल एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, हम उसको यूज करेंगे।